एंड आज के इस लेक्चर में हम जो है वो ली चैटर प्रिंसिपल के जो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर है उसको आज हमने जो है वो डिस्कस करना है। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर को अब सबसे पहले देखें कि इसका जो ली चैटलर प्रिंसिपल था वो मैं आपको इसका जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। वो ये है कि जब भी आप कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम के ऊपर मौजूद है, तो अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम के ऊपर मौजूद है और आपने जो है उसके ऊपर कोई स्ट्रेस जो है वो अप्लाई किया, तो उस स्ट्रेस अप्लाई करने के नतीजे में आपका जो सिस्टम है वो अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को जो है वो शिफ्ट करेगा। या तो वो जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकता है या वो बैकवर्ड शिफ्ट करता है। वो डिपेंड करता है करेगा कि क्या कंडीशन है। एक मैंने आपको ये बताया था और दूसरा ये बताया था कि जो भी आप इफ़ेक्ट सिस्टम के ऊपर डालते हैं तो वो सिस्टम बुनियादी तौर पर जो है उस स्ट्रेस को या उस इफ़ेक्ट को नलीफाई करेगा। यानी आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को कम करेगा, और अगर सिस्टम को प्रेशर कम करेंगे तो वो क्या करेगा, सिस्टम के प्रेशर को बढ़ाएगा। ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ याद रखें, इसमें आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो सबसे पहले ये जो पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करें। देखें, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे मौजूद है, आपने क्या किया, इसका प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया है। आपने क्या कर दिया है, प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है। अब फर्ज करें 100 ATM था, आपने 200 ATM कर दिया, तो ये आपका एक्शन हो चुका है, ये आपने एक्शन लिया है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ याद रखें कि वो सिस्टम भी क्या करेगा, उस फिर सिस्टम क्या करेगा, उस प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। ठीक है। अब जब वो प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा, ये दोबारा बता रहा हूँ कि आपने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, ठीक है, सिस्टम क्या करेगा, उस प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। अब देखें, डिक्रीज़ करने के लिए वो किसी न किसी तरफ जो है वो अपने इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा। या वो राइट इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने का मतलब या तो वो है फॉरवर्ड की तरफ, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करने का मतलब मोर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बनाना शुरू कर दें। या अगर बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब ये है कि अमोनिया जो है वो ब्रेक होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। तो ये चीज़ सीखनी है हमने कि हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया है, तो प्रेशर जो है वो सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। अब डिक्रीज़ किस तरह से करेगा या इंक्रीज़ किस तरह से करेगा, या तो वो फॉरवर्ड जाएगा या वो बैकवर्ड जाएगा। अब हमने ये सीखना है, ठीक है, किस तरह से वो सिस्टम प्रेशर को कैसे डिक्रीज़ करेगा या सिस्टम जो है वो प्रेशर को कैसे इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, सबसे पहले देखें कि आपने ये देखना है कि पहली चीज़ तो ये याद रखें कि जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होते हैं उस डायरेक्शन में आपका जो होगा प्रेशर आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स कम है तो उसका जो प्रेशर होगा तो वो प्रेशर उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन को देख लेते हैं। अब देखें, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ 4 मोल मौजूद थे और अब यहाँ क्या मौजूद है, 2 मोल मौजूद हैं। तो अब क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में इसके नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, ज़ाहिर सी बात है कम होंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कम होने में इसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर यही सिस्टम अगर अपना प्रेशर डिक्रीज़ करना चाहता है, इंक्रीज़ करना चाहता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो क्या जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा। और बैकवर्ड जाने से क्या होगा, यहाँ पे इसके 4 मोल्स मिल रहे हैं। अब 4 मोल मिलने का मतलब ये है कि इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि प्रेशर जो है, प्रेशर विल इंक्रीज़ in that direction in which number of moles increases, और आगे हम लिख देते हैं वाइस वर्सा।
यानी जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होंगे, और उस डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो कम होगा, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकली जो है इसको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला इफेक्ट देखिए। पहली चीज़ आपने क्या किया है, प्रेशर को इंक्रीज़ किया है। अब सबसे पहले देखें, ये आपने जो है वो प्रेशर को इंक्रीज़ किया है, ठीक है। अब आपने प्रेशर को इंक्रीज़ करते हुए सिस्टम को बैकवर्ड या फॉरवर्ड नहीं किया, आपने सिर्फ क्या किया, प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया। प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। अब उसके बाद क्या करेगा सिस्टम, क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को रीगेन करने के लिए प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अब देखें, जब डिक्रीज़ करेगा तो डिक्रीज़ करने में देखें कि वो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा, ठीक है। अगर वो फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा तो वो डिपेंड करेगा कि उसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स है किस डायरेक्शन में कम है। अब देखें, प्रेशर को कम करना है, ठीक है, तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ देखें, इस डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो इसके पास जो हैं, इसका मतलब ये क्या जाएगा, इट विल गो इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन by producing more अमोनिया, ठीक है, अपनी अमोनिया को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखें, ये हो गया। अब इसके बाद देखें, हमने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज़ किया है। हमने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज़ किया है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो याद रखें कि अब देखें, आपने क्या किया है, प्रेशर को डिक्रीज़ किया है। तो अब देखें, आपने प्रेशर को डिक्रीज़ किया है तो सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। अब देखें, इंक्रीज़ करने के लिए ये उस डायरेक्शन को अडॉप्ट करेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मोल क्या होंगे, आपके ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मोल 2 है तो जाहिर सी बात है, और बैकवर्ड में 4 है। तो कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा है, इस डायरेक्शन में ज़्यादा है, बैकवर्ड में डायरेक्शन में ज़्यादा है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन by नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमने देख लिया इसके बाद, ठीक है, ये हमने एग्जांपल देख लिया। अब मैं एक एग्जांपल और देखता हूँ, एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं इसमें। अब देखिए, मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन हमारे पास है। इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो है वो PCl5 है, और PCl5 जो है वो ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, PCl3 के अंदर, और यहाँ आपका हो रहा है किसमें ब्रेक हो रहा है, ये PCl2 में, ठीक है। अब यहाँ देखें, नंबर ऑफ़ मोल्स 1 है, यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स 2 हैं। एक एरिया ये आ गया, टोटल आपके पास 2 आ गए नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ज़रा नोट कीजिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हैं, आपके पास कम है। सबसे पहला केस, आपने क्या किया है, प्रेशर को इंक्रीज़ किया है। अब देखें, प्रेशर को जब आपने इंक्रीज़ किया तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि आपने इंक्रीज़ किया है, सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, डिक्रीज़ करेगा। अब सवाल ये कि डिक्रीज़ करेगा, पहली चीज़ तो ये बता दी। अब आपने बतानी होती है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट होगा। तो अब यहाँ पर देख लें, कम करना है तो कम करने में आप डायरेक्शन देखेंगे, किस डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स कम है। देखिए, लेफ़्ट हैंड पे नंबर ऑफ़ मोल्स 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्या होंगे, आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे बाय प्रोड्यूसिंग PCl5। ये हम प्रोड्यूस इन PCl5, ये देख लिया। अब इसमें सेकंड केस देख लिया, हमने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज़ किया है। प्रेशर आपका क्या हुआ है, प्रेशर आपका डिक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पर देखें, जब आपने प्रेशर को डिक्रीज़ किया तो पहली चीज़, सिस्टम इंक्रीज़ करेगा।
सिस्टम क्या करेगा, इसको इंक्रीज़ करेगा, और सिस्टम जब इंक्रीज़ करेगा तो अब आप देखें कि कौन सी डायरेक्शन में जो है वो आपका नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ़ मोल देखें यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग मोर PCl3 NCl2। ये आपका यहाँ पे देख लिया। तो इस पूरे जो हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा, तो यहाँ तक हमारे जहन में ये बैठा कि आप प्रेशर बढ़ाएंगे सिस्टम का तो सिस्टम क्या करेगा, अपने जो प्रेशर को बढ़ाया है तो कम करने की कोशिश करेगा, और कम वो इस तरह से करेगा कि डायरेक्शन देखेगा कि किस डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स आपके जो हैं वो ज़्यादा हैं या नंबर ऑफ़ मोल्स कम है। जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा हैं वहाँ आपके पास जो है वो प्रेशर उन नंबर ऑफ़ मोल्स के मुताबिक जो होगा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो है वो एक हमारे पास एक तीसरा केस हम देख लेते हैं। अब तीसरा केस अब यहाँ पर देखें जो हमने अब सपोज़ कर लें ये इसका पहला केस है, फ़र्स्ट केस है। फ़र्स्ट केस क्या है, फ़र्स्ट केस ये है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यानी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस दैन रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट से कम है तो पहला केस ये है, ठीक है। दूसरा केस यहाँ पर देख लें, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट्स के जो मोल हैं वो ग्रेटर हैं किससे, रिएक्टेंट से, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस देख लें, अभी हम इसमें तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरा केस ये होता है जैसे मिसाल के तौर पर H2 + I2 और ये आपका बना रहा है। अब देखें इस केस में ये होता है कि दोनों में देखें नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हैं आपके, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। तो ऐसे केस जिसमें रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल बराबर होते हैं तो वहाँ जो है वो द चेंज इन प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। चेंज इन प्रेशर जो भी है, इन प्रेशर will have no effect on equilibrium। इक्विलिब्रियम जो होगा वो अपनी ही जगह पे क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हमने जो है वो कर लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, वो अब आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा। फ़र्ज़ करें ये A + B और ये 2B है और ये 2C है, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर आपने इसके अंदर क्या कर देना है, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो डिस्कस कर देना है। इंक्रीज़, एक तो इंक्रीज़ आपने बता देना है और आपने एक डिक्रीज़ बना देना है। अब इसमें मैं आपको ज़रा एक चीज़ बता देता हूँ, वो चीज़ ज़रा गौर से समझ लें। देखें यहाँ पर जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर के 3 केस मैंने आपको बताया, ठीक है। ये पहला केस है और ये दूसरा केस है और तीसरा केस है। जब भी सवाल आए तो अब जैसे ही इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो फ़ौरन तीनों के तीनों केस लिखना शुरू कर देते हैं। तीनों केस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो केस आपसे पूछा गया है तो वो केस सिर्फ आपने क्या करना है, उसके अंदर डिस्कस करना है। ये इसका बुनियादी जो है वो कॉन्सेप्ट है। ये हो गया। इसके बाद सेकेंड एक मैं और लिख देता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं C + D जो है वो आपका जो है वो 2E यहाँ पर बना रहा है, इसका आपने इफ़ेक्ट डिस्कस कर लेना है। इसके बाद एक जो है वो आपका A + B और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा C + 2D। ये आपने जो है ना 3 जो हैं ये असाइनमेंट में आपने क्या करना है, इनको बना के जो है वो जमा कर लेना है। ये कर लेंगे तो आपको जो है पेपर में कैसा भी सवाल आ जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, उनको आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक हमने इफ़ेक्ट ऑफ जो प्रेशर है वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें जो अब नेक्स्ट इफ़ेक्ट है वो है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो हमने इसमें देखना है, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर करने से पहले याद रखें कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं।
एक हमारे पास होता है एंडोथर्मिक और एक हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिनसे सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और एंडोथर्मिक वो होते हैं जिससे आपके सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसकी एग्जांपल ऐसे है, इसको हमें पता कैसे लगेगा क्वेश्चन को देख के, जैसे A+B और C+D। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको पॉजिटिव जो है वो डेल्टा H यानी डेल्टा H की वैल्यू आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह से C+D और ये आपको मिलेगा A+B। तो यहाँ जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ है। तो ये आपको ऐसे पता लगता है कि आप इनके डेल्टा H की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखें, सबसे पहली चीज़ याद रखें, जो चीज़ समझने की है, जो पॉइंट समझने का वो ये है, आपने डायरेक्शन देख लेनी है, किस डायरेक्शन में आपका जो है टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ेगा और किस डायरेक्शन में आपका सिस्टम का टेम्परेचर यानी सिस्टम खुद जो है वो अपने टेम्परेचर को किस तरह से बढ़ाएगा या कम करेगा। सबसे पहले देखें, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखें सिस्टम का टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसमें देखें फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी अगर ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड, ये एंडोथर्मिक के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, आपका वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि सिस्टम ठंडा हो गया। और ठंडा कब होगा कि अगर वो 25 पे था तो जो है वो किस पे चला जाएगा, 20 पे चला जाएगा। तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, अब देखें ये होते हैं रिवर्स रिएक्शन, यानी रिवर्स रिएक्शन अगर सी और डी रिएक्ट करेंगे और ए और बी बनाएंगे, इसका मतलब ये आपके पास जो है वो कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका जो टेम्परेचर होगा वो आपका बढ़ेगा। ये चीज़ सिर्फ आप समझ लीजिए। जब ये चीज़ समझने को समझने की, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाएंगे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपका जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो कम होगा। ठीक है, यानी वो एनर्जी को क्या करना शुरू कर देंगे, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। और अगर सी और डी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं, यानी अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होते हैं। अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो बढ़ रहा है, तो बैकवर्ड में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसको अब ज़रा देख के बता दीजिए इसमें क्या होगा। अब इसमें आपको नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा कि देखें यहाँ पर जो है वो सी और डी मिलके ए और बी बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब सी और डी जब रिएक्ट करके ए और बी बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये बात हो गई। और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब कि ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाए, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका जो टेम्परेचर होगा वो आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो बुनियादी चीज़ है ये आपने समझ लेनी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन जाएगा तो टेम्परेचर कम होगा, बैकवर्ड में जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा, और अगर बैकवर्ड में जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ हम इसको इन्हीं चीज़ को देख के लिख लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक रिएक्शन है A+B और C और D। तो अब सबसे पहले देखें, इसको मैं कर रहा हूँ डेल्टा H मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसकी जो है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ देख लीजिए, पहली चीज़ रिएक्शन हमारा जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, अब एंडोथर्मिक में देख लें, एंडोथर्मिक, अब एंडोथर्मिक में देखें क्या होगा। पहली चीज़, पहला केस, आपने क्या किया है, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है, आपने टेम्परेचर को क्या करा है, बढ़ाया है।
याद रखें। तो सिस्टम क्या करेगा, टेम्परेचर को कम करेगा। ये तो सिंपल सी बात पता है आपको। अब देखें सिस्टम टेम्परेचर किस तरह से डिक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए वो डायरेक्शन देखेगा कि किस डायरेक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देख लें, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर कम होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो अब यहाँ देखें हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया है, तो सिस्टम क्या करेगा, टेम्परेचर को कम करेगा। तो अब देख लें टेम्परेचर कम इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये किस में जाएगा, इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या होगा, ये आपकी तरफ जाएगा। रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आपकी समझ आए। तो ये समझने के लिए ये चीज़ आपको मैंने पहले काफ़ी डिटेल में आपको ये बता दी है। अब यहाँ देखें, अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया है। अब टेम्परेचर को कम करने पे क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा, टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। सिस्टम विल इंक्रीज़ द टेम्परेचर। अब सिस्टम जब टेम्परेचर को बढ़ाएगा, अब आप देखें कि कौन सी डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अब देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है किस में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ हम लिख देंगे इट विल मूव इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये किस में जाएगा, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये पहला केस हमने देख लिया था और ये हमने दूसरा केस देख लिया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड में टेम्परेचर बढ़ता है, फॉरवर्ड में आपका क्या होता है, कम होता है, बैकवर्ड में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, आपको लिख के बता रहा हूँ, A+B, और ये सपोज़ मैंने बता दिया कि ये रिएक्शन जो है वो आपका जो है वो एक्ज़ोथर्मिक है। अब एक्ज़ोथर्मिक में देख लें क्या होगा। पहली चीज़, पहला केस आपने क्या किया है, ये एक्ज़ोथर्मिक है। अब एक्ज़ोथर्मिक में देख लें क्या होगा कि आपने क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ाया है। ठीक है, तो पहली चीज़ सिस्टम क्या करेगा, ये आप सिस्टम है और ये आप है। सिस्टम क्या करेगा, टेम्परेचर को कम करेगा। अब यहाँ देख लें कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में, यहाँ ये रहा एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। अब डायरेक्शन देख लें कौन सी डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। तो यहाँ देख लें जो कम हो रहा है वो कौन से में हो रहा है, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। तो हम ये लिख देंगे इट विल मूव इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब इसके बाद जो है वो, अब हम देख लेते हैं हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया। अब जब टेम्परेचर को कम किया है तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम टेम्परेचर को बढ़ाएगा। और बढ़ाने के लिए देख लें कौन सी डायरेक्शन में टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इसका टेम्परेचर होगा वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम भी मूव इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये मैंने यहाँ तक आपको जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर तक यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये जो शुरू वाला हिस्सा मैंने आपको बताया है इसको लाजमी सुने। इसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज भी करवा देता हूँ कि देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें आपका जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। यानी अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ए और बी रिएक्ट करेगा, बी रिएक्ट करने के नतीजे में सी और डी बनेगा, तो टेम्परेचर इसका कम होगा। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अब अपोजिट क्योंकि बैकवर्ड है तो बैकवर्ड जाने में क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो फिर आपका बढ़ेगा। फॉरवर्ड में टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, ठीक है, और बैकवर्ड में टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन में जो आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बैकवर्ड में जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ देख ली, डायरेक्शन देख ली। कि अब मैंने आपसे पूछा कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, तो फ़ौरन ज़हन में आएगा आपके सिस्टम क्या करेगा, टेम्परेचर कम करेगा। अब टेम्परेचर कम करने के लिए आप देखेंगे एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर फ़र्ज़ करें एंडोथर्मिक है तो सिस्टम टेम्परेचर कम कर रहा है, तो सिस्टम टेम्परेचर जब कम करेगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, टेम्परेचर को कम करेगा। तो अब इसकी मैं कुछ आपको सवाल दे देता हूँ, ये आपने असाइनमेंट के तौर पर इनको क्या कर लेना, सॉल्व करना ना। ये A+B है
और 2 + ई, और ये आपके पास जो है डेल्टा एच इसकी जो है वो आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, अब ये NH2 + 3H2 और 2NH3, तो ये आपके पास डेल्टा एच क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद PCl5 ब्रेक होके PCl3 और Cl2 बनाएगा, तो यहाँ डेल्टा एच आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अब आप मैं सवाल लिख देता हूँ इसके ऊपर, डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को आपने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करना। एक और हम लिख देते हैं यहाँ पर कि यहाँ C+D है और E+D है, यहाँ डेल्टा एच आपका क्या है, नेगेटिव है। तो यह आपने क्या करना है, चारों केस में आपने इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पेपर में आता भी है ली चैटलेट प्रिंसिपल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे वाले जो भी टॉपिक्स होंगे उनको इंशाल्लाह आप कवर करेंगे। इनका आप असाइनमेंट बनाइए ये दोनों का, और इस साल के लिए 2020 के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लाजमी सुने और ये लाजमी इंशाल्लाह जो है ये सवाल आपका आएगा।